Welcome to Geohawks Academy and let's start our third chapter which is our changing earth. So यहाँ पर बात हो रही है कि हमारा जो अर्थ है वो लगातार किस तरह से चेंज हो रहा है. तो चेंजिंग अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज हो जाती है वो जाती है आपकी लिथोस्फेयर. तो लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है? लिथोस्फेयर इज जस्ट अ थिन लेयर. ओके ये एक ऐसी थिन लेयर होती है जो आपके अर्थ पर दिखती है, या कह सकते हो कि हम जैसे फील करते हैं जिससे कि हमारे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, या फिर आपका जो जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है जिसपे कि आप काम करते हैं. लेकिन ये जो होती है लिथोस्फेयर, ये थोड़ा सा लिथोस्फेयर की बात करें तो थोड़ा सा इसका पार्ट जो है क्रस्ट की कंपैरिजन, क्रस्ट को हम जानते हैं उससे थोड़ा सा पार्ट इसका बड़ा होता है. ठीक है, लिथोस्फेयर थोड़ा सा क्रस्ट से और थोड़ा बड़े एरिया को देखते हैं हम, या इसका सिंपल अगर हम डिफाइन करें तो अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स व्हिच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर्स. तो कि अगर हम बात करें क्रस्ट की तो क्रस्ट में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसको लिथोस्फेयर तब बोल रहे हैं जब हम इनको एक प्लेट्स के फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं. प्लेट्स का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे जो आप कॉन्टिनेंट्स देखते हैं उस कॉन्टिनेंट्स में भी अगेन कुछ ब्रेक होते हैं. ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे लाइक आपका अफ्रीका प्लेट है तो अफ्रीका प्लेट भी आपके कुछ पार्ट में डिवाइड होगा. ठीक है, तो उस पार्ट को जो बोला जाता है दैट इज नोन एज योर प्लेट्स. ओके, और प्लेट्स को ही हमारा लिथोस्फेयर बोला जाता है. तो मतलब इसमें अगर हम देखें तो क्रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम योर लिथोस्फेयर. ओके नेक्स्ट इज, अब इसमें क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट इसमें क्या स्मॉल भी हो सकते हैं, ये लार्ज भी हो सकते हैं. मतलब जो एक प्लेट है वो स्मॉल भी हो सकती है और उसके अलावा एक लार्ज प्लेट भी हो सकती है. नेक्स्ट इज इरेगुलर शेप्ड होती है, रिजिड होती है, और इसके अलावा ये कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर्स के क्या है पार्ट्स हैं. ओके ये आपका है लिथोस्फेयर, क्योंकि जो आपकी अर्थ को चेंज करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, या ये कह सकते हो जो अर्थ में जो चेंजेस आते हैं वो बेसिकली आपके किस में दिखते हैं? आपके लिथोस्फेयर पे दिखते हैं. अब लिथोस्फेयर में जो चेंजेस आता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है दैट इज योर कन्वेक्शन करंट. दैट इज योर न्यू टर्म जो कि आपके बुक में तो मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ बुक में उसको एक डिफरेंट वे में समझाया गया है. अब जैसे सिंपली हम ये कह सकते हैं कन्वेक्शन करंट होती क्या चीज है? मूवमेंट ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ. अब मूवमेंट ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ का मतलब क्या है? जैसे आपने बताया कि दैट इज योर लिथोस्फेयर. आपकी जो प्लेट है फर्स्ट तो जैसे लाइक आप ये एक अर्थ है आपका, तो अर्थ का छोटा सा ये बोल के कुछ सेंटीमीटर का एरिया तो आपका क्रस्ट हो गया, और उसके नीचे वाला जो प्लेट है जो कि ये कह सकते हैं कि आपका पूरा मूवमेंट करता है जो एरिया प्लेट, दैट इज नोन एज योर लिथोस्फेयर. अब बात करते हैं लिथोस्फेयर जो है आपका कहीं ना कहीं क्या करता है? ये मूव करता है. ये कह सकते हो कि लिथोस्फेयर जो आपको फ्लोट करता है. अभी लिथोस्फेयर फ्लोट किसके ऊपर करता है? आपका ये फ्लोट करता है ओशन के ऊपर फ्लोट नहीं करता है, ये आपका फ्लोट करता है एस्थेनोस्फेयर में. अब एस्थेनोस्फेयर किस चीज से बना है? एस्थेनोस्फेयर जो बना है वो आपका बना है अपर क्रस्ट से. अपर जो क्रस्ट एरिया है, मतलब जो क्रस्ट है उसके अपर जो पार्ट है दैट इज योर अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट. अपर क्रस्ट इज लोअर क्रस्ट. ओके मीन्स अपर क्रस्ट इज दिस जो कि विजिबल है, उसके जो थोड़ा सा नीचे दैट इज योर लोअर क्रस्ट. एंड नेक्स्ट इज एस्थेनोस्फेयर में अपर एक होता है मेंटल, जिससे मेंटल में होता है आपका अपर मेंटल एंड दैट इज योर लोअर मेंटल. तो आपका जो अपर मेंटल होता है एंड योर लोअर क्रस्ट जो होता है वो दोनों मिलके क्या करते हैं? ऐसा एरिया बनाते हैं जिसमें कि आपका जो हीट होता है, मतलब जो गर्मी होती है, वार्म जो वहां पर होता है वो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर जो आपके रॉक्स है वो क्या होता है? मेल्ट फॉर्म में होते हैं. मतलब क्या होते हैं? ये आपके पिघले हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इस पिघले सरफेस पर आपका जो रिजिड सरफेस है, आपका लिथोस्फेयर जो प्लेट्स हैं आपकी क्या करती है? वो इस पर तैर रही हैं. तो कभी क्या होती है? ये आपस में एक दूसरे से टकराती हैं और कभी एक दूसरे से दूर जाती है, दूसरे डायरेक्शन में मूव करती है. तो इस तरह से ये आपस में एक्टिविटी करती रहती हैं. अब ये जाती कैसे हैं? अब जो सिंपली जो सारा जो प्रोसेस है वो बेसिकली डिपेंड हो रहा है आपके हीट एंड कोल्ड करंट से. और हीट एंड कोल्ड करंट, जो कन्वेक्शन करंट की बात करें, कन्वेक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज जस्ट ऐसे ऊपर जाए और उसके बाद दूसरे फोर्स से वो दोबारा नीचे आए. ठीक है, तो अब ये कौन सी करंट्स बन रही किस तरह से? जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं दैट इज योर प्लेट्स. ओके ये आपकी डिफरेंट प्लेट्स हैं. ओके जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, जैसे कि आपकी बहुत सारी प्लेट्स हो गई, अफ्रीकन प्लेट होगी, नाज़का प्लेट हो गई, कोकोस प्लेट हो गई, डिफरेंट नेम्स हैं आपके प्लेट्स के. तो इन प्लेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन प्लेट्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हुआ? लाइक आपका जैसे मैग्मा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है इस सरफेस पे, एस्थेनोस्फेयर में आपका हाई टेम्परेचर है. तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि आपका जो कोई भी मैग्मा होता है वो क्या होता है? हल्का होता है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो वो क्या करता है? ऊपर की तरफ बढ़ता है.
ओके इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर हाई था लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर क्या है, कम एरिया में जा रहा है, क्योंकि इस एरिया में टेम्परेचर कम है। क्योंकि जैसे बताया कि डीप जैसे जैसे जाते हैं तो आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, साथ में आपका प्रेशर बढ़ता जाता है। तो जब ऊपर जाते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है, तो अगेन क्या हुआ, ये ठंडा होता जा रहा है इस एरिया में आते आते। तो ऊपर तक आते आते क्या होता है, वो मतलब जो एकदम सरफेस के पास आ गया, जो हमारा अर्थ सरफेस है, जो अपर एरिया है क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट के नीचे वाला, जस्ट क्रस्ट के नीचे जो लिथोस्फीयर है वो ऊपर आ जाता है, तो इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि अगेन वो क्या करता है, नीचे की तरफ फ्लोट करना शुरू करता है। फिर ये नीचे जाकर दोबारा यहाँ से गर्म होता है, दोबारा ऊपर आता है। तो इस तरह से करंट सी बन जाती है जो लगातार आपकी चलती रहती है। तो इसी तरह से आपके क्या है, अलग अलग करंट्स आपके पूरे अर्थ के अंदर जो है, सॉरी आपके जो क्रस्ट जो अर्थ के अंदर चल रही है, ये आपके अलग अलग क्रस्ट चलती रहती है। तो इस तरह से आपकी एक मान लीजिए इस तरह से चल रही है, या फिर मान लीजिए एक जो करंट है वो दो आगे इस तरह से मिल रही है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से दो तरह की फोर्स जनरेट होती है। एक होती है आपकी कंप्रेशन, एक इस फोर्स की वजह से आपकी फोर्स जो जनरेट होगी दैट इज योर टेंशन फोर्स, एंड इसकी वजह से जो आपकी फोर्स जनरेट होगी दैट इज योर कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव, जिसमें कि दो तरह से दबाव मिल रहा है, और टेंशन का मतलब होता है जिसमें कि हम होता है तनाव, मतलब दो तरफ से तनाव हो रहा है। क्या मतलब, दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, और कंप्रेशन का मतलब दोनों चीजें एक दूसरे के करीब आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके कन्वेक्शन करंट की वजह से आपके जो प्लेट अर्थ प्लेट्स हैं वो क्या होती है, मूव होती रहती है। दैट इज योर मूवमेंट इनसाइड द अर्थ। अब मूवमेंट इनसाइड अर्थ की अगर हम बात करें तो मूवमेंट को हम दो तरह से देख सकते हैं। फर्स्ट इज योर अर्थ मूवमेंट। तो अर्थ मूवमेंट में आपका देख रहे हैं एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एंडोजेनिक का मतलब है, एंडो से आप बात कर सकते हैं, एंडो का मीन्स होता है इनसाइड, एंड जेनिक का मतलब सिंपली कह सकते हैं ओरिजिन एज इट इज। अगर हम देखें एक्सो का मतलब आउटसाइड, एंड जेनिक अगेन ओरिजिन। तो अभी कह सकते हैं वो फोर्सेस जो कि इनसाइड ओरिजिन हुई है, एंड दैट एक्सो मींस वो फोर्सेस जो कि आपकी आउटसाइड फोर्स है, ठीक है। अब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक को दोनों अगेन हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। ये एंडोजेनिक दो तरह की फोर्सेस है, दैट इज फर्स्ट इज सडन फोर्स एंड सेकंड इज डायस्ट्रोफिक फोर्स। सडन फोर्स का मतलब है वो फोर्स जो कि अचानक से एक्टिव होती है, एंड डायस्ट्रोफिक फोर्स जो कि चल रही है लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट है इसका। ओके, ये स्लो मूवमेंट ही कह सकते हो कि कुछ सेंटीमीटर चेंजेस आ रहे हैं पर ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो पर ईयर के अकॉर्डिंग, ये कह सकते हो कि इसे हम फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो सडन फोर्स है वी कैन फील इट। ओके, तो अब ये सडन फोर्सेस में अगर हम एग्जांपल ले तो फर्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं अर्थक्वेक। ओके, आपने सिंपली फील किया होगा कि कभी भी जब अर्थक्वेक आता है, जब आपका भूकंप आता है तो आप फील करते हो उस भूकंप को, तो ये होता है आपका सडन फोर्स के अंडर में। एंड नेक्स्ट इज योर वोल्केनो। वोल्केनोस भी जब होते हैं, मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो उसकी भी पूरा आप हलचल पैदा कर सकते हो, जैसे कि बहुत जोर से साउंड हो सकता है। उसके अलावा लावा फ्लो कर सकता है, जिससे कि आस पास की जो एरिया है उसमें पूरी गर्मी बढ़ सकती है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि इसकी वजह से आपके कुछ अर्थक्वेक्स भी आते हैं, वोल्केनोस की वजह से आपको अर्थक्वेक भी फील कर सकते हो। तो ये हो गए आपके सडन फोर्सेस की वजह से जो आपकी एक्टिविटी, जो आपके मूवमेंट से नजर आते हैं, अर्थ में जो चेंजेस नजर आते हैं। नेक्स्ट इज डायस्ट्रोफिक, सॉरी नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड भी इसी के अंदर में आता है, जिसमें क्या होता है कि आपकी किसी भी एरिया से बहुत बड़ा एक पैच होता है लैंड का, जो कि दूसरे एक आसपास के एरिया, मतलब नीचे की तरफ फ्लोट करके नीचे गिर जाता है, तो जिसकी वजह से ये भी सडन मूवमेंट होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगेन आसपास के एरिया में आप अर्थक्वेक फील कर सकते हैं, उसके अलावा आप साउंड फील कर सकते हो, दैट इज योर सडन फोर्सेस। नेक्स्ट इज योर डायस्ट्रोफिक फोर्स, जो कि आपका बहुत स्लो मूवमेंट है। इसमें क्या आप माउंटेन बिल्डिंग देख सकते हो। माउंटेन बिल्डिंग जो कि आप इसको अब मैं अभी यहाँ पर ऐसे समझा देती हूँ, क्योंकि ये आपको बुक में मेंशन नहीं किया गया है। अगर हम माउंटेन बिल्डिंग की बात करते हैं तो आप इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हो हिमालय का। ओके, हिमालय जो है आपका बहुत लंबे प्रोसेस से बना है। आप ये कह सकते हो कि टर्शियरी पीरियड से आज जो चल रहा है, क्वाटरनरी पीरियड जो चल रहा है, उस पीरियड से इतने लंबे सालों से बना। इसके टर्शियरी पीरियड का मतलब ये अंदाजा ले सकते हो आप कि 300 साल पहले से का बना हुआ आपका हिमालय है, ठीक है। तो 300 साल पहले क्या था इस एरिया में, क्या था, एक टेथिस सी था। तो टेथिस सी को इसने कवर करके आपका हिमालय आज जहां पर खड़ा है वहां पर खड़ा था, ठीक है। आज यहाँ पर वो खड़ा है आपका हिमालय। तो ये प्रोसेस जो थी बहुत स्लो थी, और ये कह सकते हो कि आज ये जो माउंटेन बिल्डिंग है ये आज भी जारी है। आपका जो अर्थक्वेक आप फील करते हैं
जनरली आपके इंडिया में नदर्न इंडिया में जो अर्थक्वेक आते हैं वो बेसिकली इसी वजह से आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो अर्थ सरफेस है, जो आपका पेनिनसुलर प्लेटो पार्ट है, जो पेनिनसुलर प्लेटो का आपका जो पार्ट है वो आपके तिब्बतियन प्लेटो जो है उसके अंदर नीचे नीचे धंसता जा रहा है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हिमालय वाला पार्ट है वो धीरे धीरे उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो आपका जो हाइट है जो पहले 8 के काउंट किया जाता था, अब वो हो गया है 8,500 समथिंग, इसका जो हाइट है वो बढ़ चुका है। नेक्स्ट इज योर, अब आ जाते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस का मतलब जो कि आपके आउटसाइड हो रही है, आउटसाइड का मतलब जो कि आप क्लियरली समझ भी सकते हैं, दैट इज योर इरोजन एंड नेक्स्ट इज डिपोजिशन। आपने कई बार चीजें देखी होगी जो कट के दूसरी तरफ गिरती हैं, तो वो किस किस वे में आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज रिवर लैंडफॉर्म्स, रिवर के फॉर्म में देख सकते हैं, मींस रिवर जो फ्लोट करती हैं वो क्या करती है, अपने साथ बहुत सारा मलबा आगे की तरफ बहा कर लेके जाती हैं। तो वो क्या करती है, मलबा कैसे बहाती है, जब आसपास की चीजों को कट करते हुए आगे को डिपॉजिट करती है। एज इट इज आपके विंड लैंडफॉर्म्स होते हैं, नेक्स्ट इज आइस लैंडफॉर्म्स एंड फोर्थ इज सी वेस्ट लैंडफॉर्म्स। तो इस तरह से हम वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट कम टू योर अर्थक्वेक्स, सॉरी वोल्केनोज। और वोल्केनोज के बारे में हम पहले इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि वोल्केनोज की वजह से अर्थक्वेक आ सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी इसका रीजन क्या है, आप सिंपली ये देख रहे हैं, दैट इज मैंने पहले बताया आपको कि ये एरिया वो हो गया जहां पर आपका जो हीट है वो बहुत ज्यादा है, मतलब हाई टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर जो चीजें होती है वो क्या करती है, धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होती है, और मेल्ट होने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि इसमें गैसेस जो होती है वो अब एक्टिव फॉर्म में हो जाती है, जो थोड़ी सी दबी हुई रहती है क्योंकि वो ठंडी होती है, तो गैसेस जो होती है थोड़ी जो हैवी फॉर्म में होती है, और वो धीरे धीरे क्या होती है, एक्टिव होना शुरू हो जाती है, और वो एक तरह से अब बाहर निकलना चाहती है। ठीक है, तो इस तरह से ये फोर्स जब बनता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये धीरे धीरे एक चैम्बर बना लेती है जिससे क्या बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर। ओके, ये मैग्मा चैम्बर क्या होता है कि अपने इस फोर्स की वजह से, मतलब जो गैस का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर की वजह से, या हीट का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर की फोर्स की वजह से क्या होता है कि इतनी तेज से फटती है कि अपने धीरे धीरे क्या करती है, एक रास्ता निकाल लेती है, और ये आगे क्या होती है, फ्लोट हो जाती है, या आगे ये एक तरह से इरप्ट हो जाती है, बॉम्ब ब्लास्ट जैसा आवाज आती है। आपके आसपास के एरिया में अच्छे खासा इसका साउंड आप देख सकते हैं। और इसी तरह से ये जो एरिया बनता है, जिस रास्ते से ये चीज निकलती है, ये मैग्मा जो निकलता है, इस एरिया को बोलते हैं आप वेंट। इस एरिया का नाम दिया जाता है वेंट। इसके अलावा ये जो एरिया है, यहाँ पर जो निकल रहा है, ये आपका जो फ्लोट होके आता है, ये जो लावा, तो इसका नाम दिया जाता है लावा। जो आपका जो मैग्मा है, जो अंदर की साइड है, उसी जो मेल्टेड मटेरियल है जिसको कि हम मैग्मा का नाम दे रहे हैं, वो जब आपका बाहर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं लावा। क्योंकि अब क्या है कि ये फ्लोट होकर धीरे धीरे आपके चारों तरफ फैल रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा, इसमें ये कैपेबिलिटी होगी आपके बाहर का एनवायरमेंट, क्योंकि इन कंपैरिजन जो कि इनसाइड का एनवायरमेंट है उससे ठंडा है, तो क्या होता है, धीरे धीरे कूल होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज योर वॉल्केनिक जो प्रोसेस होता है, और जिसकी वजह से आपके माउंटेन बिल्डिंग भी होती है। वॉल्केनोस की वजह से आपके माउंटेन्स भी बनते हैं, क्योंकि आपका क्या होता है, सारा मलबा बन जाता है। उसके अलावा आप क्रेटर्स भी देख सकते हैं। क्या होता है, यहाँ पर एक गड्ढा सा क्रिएट हो जाता है, और ये एरिया मान लीजिए अगर यहाँ पर मैग्मा निकलना बंद हो गया तो ये क्रेटर का फॉर्म कर देता है, और इस क्रेटर में क्या होता है कि आपको जो वाटर आपका रेनफॉल के थ्रू आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, पानी भर जाता है, तो एक तरह से ये क्रेटर बन जाता है। तो ये कह सकते हो कि एक बहुत सुंदर आपका टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाता है। बहुत सारे ऐसे आपको वर्ल्ड लेवल में मिलेंगे टूरिस्ट स्पॉट। तो आपका ये सारा था आपका वॉल्केनोस से रिलेटेड। नेक्स्ट तो कम योर अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक अगेन सेम आता है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो गर्मी है नीचे जो बढ़ती है, तो क्या होता है, ये आपस में प्लेट्स जो होती है टकराती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कन्वेक्शन करंट आई, यहाँ से कन्वेक्शन करंट आई, तो क्या हुआ, ये आपस में प्लेट्स जो हुई, दो ब्लॉक्स थे मान लीजिए, वो दोनों ब्लॉक्स आपस में टकराए। ठीक है, इन टकराने की वजह से क्या होता है, इन दोनों में एक फोर्स जनरेट होता है, जो कि यहाँ पर आपका अर्थक्वेक जनरेट करता है। वो कि हमेशा क्या होता है, ज्यादातर आपके वो हमेशा आप देखेंगे कि इनसाइड में ही होगा वो अर्थ। ठीक है, तो इनसाइड में जहां पर ये अर्थक्वेक जनरेट होता है, जहां पर टकराने से इसमें जो कंपन पैदा हुई, वो बेसिकली उसको नाम दिया जाता है फोकस पॉइंट। ओके, देयर इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। अब यहाँ पर क्या है, जहां पर कह सकते हो कि आपके
सिस्मिक वेव्स जो होती है यहाँ से जनरेट होती हैं। ओके, सिस्मिक वेव्स का मतलब है कि भूकंपीय तरंग जो जहाँ से आपकी क्या नाम है जनरेट होती है। तो यहाँ से आपका क्योंकि फोर्स आपका बढ़ा, तो ये जो सबसे ज्यादा इसका कंपन महसूस किया जाएगा इसके जस्ट ऊपर वाले एरिया में कहा जाएगा। ठीक है, आपने जनरली न्यूज में पढ़ा होगा, तो बोलते हैं कि फोकस कहाँ पर, और मेन आपके एपिसेंटर की बात करते हैं कि एपिसेंटर कहाँ है आपका काठमांडू। 2015 में आपने बहुत सारे जब अर्थक्वेक्स आपने फील किए थे, तो उसमें आपका जो मेन एपिसेंटर था वो आपका काठमांडू था। तो काठमांडू में आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो अगर हानि होगी वो काठमांडू प्लेस पर होगी। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो आपके एपिसेंटर पर होगा, जो इसके जस्ट अबव एरिया होगा वो होगा आपका एपिसेंटर। अब इस एपिसेंटर के अलावा जो मैक्सिमम फोर्स है वो एपिसेंटर के बाद क्या होता है, क्योंकि इसकी जो तरंगे हैं मतलब जो वेव्स है अपनी एनर्जी धीरे धीरे वो खोती चली जाती है। तो ये कह सकते हैं इसका जो सबसे लास्ट तरंग है वहां पर मिनिमम आप इसका फोर्स देख सकते हैं, या कह सकते हैं मिनिमम डैमेज इस एरिया में आपको मिलेगा। ओके, और ये सारी क्या है इसकी वेव्स है। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, आप कोई पत्थर मारते हैं किसी नदी पर, आप कोई पत्थर मारेंगे तो आप देखते हैं जहां पर आपने पत्थर मारा वहां पर क्या हो, ये बहुत डीप नीचे चला जाता है और उस एरिया में थोड़ा ज्यादा गहरा गोल एक आपकी वेव्स बनती है। लेकिन जैसे जैसे आप चारों तरफ भी देखते हैं तो कुछ वेव्स बनती है, लेकिन उसका जो वेव्स का एरिया होता है वो थोड़ा लार्ज होता जाता है, और लार्ज होने के साथ साथ क्या होता है वहां पर उसका प्रेशर कम से कम महसूस किया जाता है इन कंपेरिजन जहां पर आपने स्टोन को फेंका था। ओके, दैट इज योर अर्थक्वेक प्रोसेस। नेक्स्ट, अब अर्थक्वेक की बात करें तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक जो माना गया दैट इज जो 69 पॉइंट रिक्टर स्केल पर जो आया था, जो कि था आपका भुज में 2001 में आया था। इसमें बहुत सारा जानमाल हानि हुई थी, जैसे कि आप ये कह सकते हैं दैट इज योर केस स्टडी। ये पिक्चर में जो केस स्टडी दिखाई गई इसमें अलग अलग रिसर्च किया गया कि किस किस एरिया जो है, कौन कौन से एरिया जो अफेक्टेड हुए। तो इसमें सबसे ज्यादा वर्स्ट इफेक्ट दिखा आपका स्कूल्स में, जहां पर बच्चे थे, टीचर्स थे, क्योंकि आपको पता है हाई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक फील कर सकते हैं, क्योंकि वो एरिया आपके क्या नाम है अर्थक्वेक की जो प्रेशर है उसको झेल नहीं पाता। ठीक है, जैसे कि 69.9। अब इसका भी एक एरिया आप ये देख सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि कितना हानि पहुंचाएगा किसी प्लेस को। अब जैसे कि अब पहले नंबर पे सिस्मोग्राफ लिखा है। सिस्मोग्राफ जो होती है वो एक क्या होती है, मशीन होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कितना मैग्नीट्यूड पर स्केल, कितने रिक्टर स्केल पर उसका जो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का वो कितना था, तो हम इससे अंदाजा लगाते हैं। तो अर्थक्वेक का जो रिक्टर स्केल है वो अगर मैग्नीट्यूड दिखा रहा है आपका 2.0 से लेस देन, तो मतलब क्या उस एरिया में आपका कम से कम प्रेशर फील किया जाएगा। जैसे कि मैंने देखा, आपने देखा कि लास्ट टाइम जो आपका जो बाहर का एरिया है इन कंपैरिजन जो कि एपिसेंटर था उससे आपका ये वाला एरिया कह सकते हो कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 के रिक्टर स्केल पर आया है तो ये आपका 2.0 रिक्टर स्केल पर हो सकता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम झेला गया उसका। एज इट इज अगर 5.0 है तो वो भी ठीक ठाक डैमेज करता है, लेकिन 6.0 पर अगर आए और या फिर 7.0 करे तो ये कर सकते हो कि ये आपका मेजर अर्थक्वेक एरिया हो गया। मतलब ये लोग कि वो एरिया पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, वहां पर कोई चीज नहीं बचेगी, जो कि यही कह सकते हो कि इस एरिया में तो आपको आपकी जमीन फटने का भी आप प्रोसेस देख सकते हैं। ओके, दैट इज योर अर्थक्वेक इम्पैक्ट। नाउ अब आते हैं आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस पे। एक्सोजेनिक फोर्सेस में आपने देखा इरोजन एंड डिपोजिशन, आपने दो चीजों के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वाज इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है, जिसमें कि आपकी क्या होता है चीजें कटती हैं, मतलब आपका आसपास का मटेरियल कटता है। दैट इज दो तरह से आप देख सकते हैं, लेटरल इरोजन हो सकता है और आपका वर्टिकल इरोजन हो सकता है। वर्टिकल मतलब जिसमें आपकी डीप कटिंग होती है, और लेटरल का मतलब जो आपकी साइड कटिंग होती है। ठीक है, तो दो तरह की कटिंग आप देखेंगे, लेटरल एंड वर्टिकल। ओके, अब इरोजन के बाद क्या होता है, जब कोई चीज इरोड हो रही है मतलब कोई चीज कट रही है और उसके साथ में जो भी चीज चलेगी, चाहे वो हवा है चाहे वो पानी है, क्या करेगी वो चीजें अपने साथ लेके जाने के साथ साथ क्या करेगी, उसको ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ डिपॉजिट करेगी कहीं पर। और डिपॉजिट कहाँ करेगी, जहां पर उसका प्रेशर कम हो गया इरोजन का, सॉरी उसका जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी मतलब उसकी जो वेलोसिटी है ट्रांसपोर्ट करने की वो जहां कम हुई वहां पर उसका डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम डिपोजिशन वहां होगा जहां पर उसकी कम से कम वेलोसिटी होगी उसकी कटिंग करने की। ओके, उसकी तीव्रता जहां पर कम से कम होगी। नाउ अगर हम वर्क ऑफ रिवर की बात करें, थोड़ा सा आप देखते हैं हमारे दो टाइप्स की रॉक देखने को मिलेगी आपको, जो कि जिस पर की कटिंग होती है वो किसी भी एरिया में देख सकते हो। मीन्स आप पूरे चाहे वो डेजर्ट एरिया हो गया, आपको कोस्टल एरिया हो गया, दो चीजें आपको हमेशा देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज योर हार्ड रॉक एंड सेकंड इज योर सॉफ्ट रॉक। तो आपने जब कभी रॉक्स के बारे में जिसने पढ़ा होगा तो आपने रॉक्स में तीन तरह के रॉक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हो गया आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अगर हम बात करते हैं हार्ड रॉक्स की, तो हार्ड रॉक्स में हमारी दो इंपॉर्टेंट रॉक्स आ जाती है आपकी। इग्नियस रॉक्स जो होती है वो सारी आपकी हार्ड रॉक होती हैं, एंड नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स इज आल्सो योर हार्ड रॉक्स।
ओके। एंड सॉफ्ट रॉक की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट रॉक में आपका आ जाता है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स होती है आपकी सॉफ्ट रॉक्स होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स में आप एग्जांपल ले सकते हो लाइमस्टोन का, ओके, आप लाइमस्टोन का। इसके अलावा इग्नियस रॉक्स में आप एग्जांपल ले सकते हो मार्बल्स का हो गया आपके, और ग्रेनाइट हो गया, ये सारे आपके हार्ड रॉक्स आते हैं। अब इनका इम्पैक्ट, अब इन्हीं रॉक्स के डिपेंड करता है कि आपकी जो रॉक्स के साथ साथ आपके साथ में डिपेंड करता है कि जो भी उसको कट करने वाला सोर्स था, जैसे कि आप वो चाहे रिवर हो सकता है चाहे विंड हो सकता है, उसका कितना प्रेशर उस रॉक को झेल पाता है, ठीक है, उस रॉक से वो रॉक उसको झेल पाती है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आपको हार्ड रॉक में अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट फीचर आपको दिखेगा वाटरफॉल्स। अब वाटरफॉल्स बेसिकली बनते कैसे हैं, आप सिंपली एक देखते हैं कोई नदी है जो कि फ्लोट कर रही है यहाँ से, ओके, किसी रॉक से, मान लीजिए कोई सरफेस था, सरफेस से कोई नदी फ्लोट कर रही है, और फ्लोट करने के साथ साथ क्या हो रहा है कि वो नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल रॉक थी जो कि एक ये कैसे तो क्लिफ है एक टाइप का। तो यहाँ से जब आपकी रिवर जो है फ्लोट कर रही है, तो रिवर फ्लोट करने के साथ क्या होगा, जब ये नीचे गिरेंगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कटिंग करेंगी, ठीक है। अब कटिंग करने क्या, अगर यहाँ पर कोई हार्ड रॉक है मान लीजिए, तो इस हार्ड रॉक पर क्या होगा, ये रिवर सीधा फ्लोट करके आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई सॉफ्ट रॉक है, तो यहाँ पर क्या करेगी, सॉफ्ट रॉक को कट करती रही, क्योंकि इसका जो प्रेशर है रिवर का वो बहुत ज्यादा हार्ड है, ओके। इसके अलावा ये भी देखेंगे साथ में जहां पर ये गिर रही हैं, अगर मान लीजिए इस रॉक में भी डिफरेंस हो सकता है, यहाँ की जो रॉक है, मान लीजिए ये हार्ड रॉक है और यहाँ पर ये सॉफ्ट रॉक है, तो अगेन इसका प्रेशर देखेंगे कि आपका कुछ एरिया में आप देखेंगे ये इस तरह से हार्ड रॉक टिकी रह जाती है, लेकिन सॉफ्ट रॉक का क्या होता है, धीरे धीरे कटिंग होकर इस तरह से एक गड्ढा सा बन जाता है, यहाँ पर एक सिंपली क्लिफ आप बना हुआ देख सकते हैं, इस तरह से क्लिफ बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके रिवर्स की वजह से होता है, और ये आपका हो गया हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का डिफरेंस, ओके। नाउ अब आ जाते हैं एक आप मेजर लैंडफॉर्म्स जो डिफरेंस देख सकते हैं, वो आप सब देख सकते हैं आपके माउंटेन एरिया से जहां से आपकी रिवर्स निकल रही हैं, और उसके अलावा आपका जो उसका माउथ है, माउथ वाला जहां पर रिवर इसका अल्टीमेटली अपना एंड कर रही है। तो बेसिकली आपको पता है कि रिवर्स को हम थोड़ा सा मानवीकरण रूप में समझते हैं। क्या है, रिवर को भी हमने इसी तरह से दिया कि आप सिंपली देख सकते हैं कैसे कि आपके अगर अपर लेयर पे देखेंगे, रिवर का जो फोर्स होता है वो बहुत हाई फोर्स होता है, ठीक है। इसी वजह से इनको कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर रिवर्स को जो स्टेज दिया गया, उसमें फर्स्ट स्टेज दिया गया यहाँ पर यंगेस्ट रिवर, ओके। इनको यंगेस्ट रिवर भी बोला जाता है या यंग एज भी बोली जाती है, ओके। यंग एज रीजन बोलने का क्या है, क्योंकि यहाँ पर जब ये ग्लेशियर्स जो कि इनका सोर्स है, ये सोर्स से निकल कर जब यहाँ रिवर्स फ्लोट करती हैं, तो क्या होता है, क्योंकि ये हाई बहुत ज्यादा ऊंचाई से बहती है, दूसरा यहाँ पर जो वाटर की क्वांटिटी है, क्योंकि वो एक पतले से सोर्स से निकल रही है, तो क्या होता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी कटिंग करती है, लेटरल कटिंग करती है, मतलब ये अपने आसपास के एरिया को ज्यादा कट करती है इन कंपैरिजन जो अपना वर्टिकल कटिंग मींस अपने जो डाउन में एरिया है उसको कट करने की बजाय, ओके। तो यहाँ पर क्या इनको यंग एज इसलिए बोल जाते हैं क्योंकि इनकी जो वेलोसिटी होती है सबसे ज्यादा हाई होती है, इनकी तीव्रता बहुत ज्यादा हाई होती है। नेक्स्ट आ जाता है मिडिल स्टेज, जो कि ये कह सकते हो मिडिल स्टेज का मतलब जो कि आपका आ गया मैच्योर स्टेज, जिसमें कि क्या होता है कि इनकी जो कैपेसिटी होती है इन कंपैरिजन यंग स्टेज से थोड़ी धीमी हो जाती है। उसके अलावा ये क्या करती है, बड़े बड़े एरिया को इफेक्ट करती है, मतलब क्या इनका जो एरिया होता है वो थोड़ा सा लार्ज एरिया हो जाता है। यहाँ पर रिवर क्या होती है, बहुत ज्यादा मियंडरिंग करना शुरू करती है, जिसको कि मियंडर रिवर भी बोलते हैं, मतलब एक तरह से सर्फ का आकार ले लेती है, क्योंकि ये क्या करती है, अब यहाँ पर सीधा कटिंग मतलब वर्टिकल सॉरी लेटरल कटिंग ना करके अब क्या करती है धीरे धीरे सॉरी हाँ अब यहाँ पर क्या चारों तरफ ये फैलना शुरू हो जाती है, दैट इज योर मैच्योर स्टेज। अब मैच्योर स्टेज में भी आपको डिफरेंट मिलेंगे, जैसे कि आपको दैट इज योर ऑक्सबो लेक, ये आपका मैच्योर स्टेज ही है, ओके। इस तरह की आप क्या होगी, ये आपके पार्ट को छोड़ देती है। रिवर थी जो कि आपकी इस तरह से जुड़ी हुई थी, यहाँ तक फैली थी, लेकिन क्या हुआ जो रिवर का फ्लो जब कम हो जाता है तो ये एक अलग से कट जाती है, एक छोटा सा एक लेक जैसा बन जाता है, और ये जो मेन रिवर थी जो यहाँ फ्लोट करी थी इनसे ये कट गई, तो दैट इज नोन एज योर ऑक्सबो लेक। तो इस तरह के लेवीज बन जाते हैं। तो डिफरेंट आपको मैच्योर स्टेज में आपको डिफरेंट लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ऐसे यंग स्टेज पे मैंने आपको नहीं बताया, यंग स्टेज पे आपको जैसे कि गॉर्जेस देखने को मिलेंगे, गॉर्जेस के अलावा आपको वी शेप्ड वैली देखने को मिलेंगी। तो इस तरह के आपको डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आपके अपर एंड मैच्योर स्टेज पे दिखेंगे, मतलब यंगर एंड मैच्योर स्टेज पे। नेक्स्ट कम टू योर लास्ट स्टेज विच इज नोन एज योर ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर की जो ओल्ड स्टेज होती है। ओल्ड स्टेज में सिंपली आप देख सकते हो कि जो लोगों का मतलब हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, जैसे कि उनकी कहते हैं क्षमता घट जाती है, तो एज इट इज अगर ये कह सकते हो कि वर्क जो कैपेसिटी होती है वो घट जाती है। एज इट ओल्ड स्टेज रिवर्स आती है तो उनकी भी जो कैपेसिटी है आपकी कटिंग करने की वो खत्म हो जाती है, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो खत्म हो जाता है। अब आ जाता है
है आपका यहाँ पर डिपोजिशन, मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम डिपोजिशन का आप देख सकते हो। मतलब ये कह सकते हो कि फर्स्ट लेवल पे जो फर्स्ट स्टेज थी, यंग स्टेज जो थी, उस पर आपको मैक्सिमम इरोजन दिखेगा, एंड नेक्स्ट जो मैच्योर स्टेज है उस पर आपको इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन दिखेगा आपको फर्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट में आपको दोनों चीज दिखेगी लगभग, मतलब दोनों बराबर दिखेगा लगभग, ये कह सकते हो कि डिपोजिशन, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, लेकिन ओल्ड स्टेज पर आकर अगेन आपको डिपोजिशन सबसे ज्यादा दिखता है। ओके, तो डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपको बड़े बड़े फ्लड प्लेन्स देखने को मिलेंगे। फ्लड प्लेन्स का मतलब क्या है कि जहाँ पर डिपॉजिट एरिया सबसे ज्यादा होगा, इसलिए ये कह सकते हो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्स है वो लगातार फ्लोट करके डिपॉजिट करती रहती है और न्यू एलुवियल हमें मिलता रहता है, जिसकी वजह से ये लगातार अपने आप में सेल्फ अपने आप को ये क्या करती है, रिन्यू कर लेती है जो सॉइल होती है आपकी। सॉरी। ओके, नेक्स्ट इज योर डेल्टा। ओके, डेल्टा भी इसी वजह से बनता है, क्या है, देखिए अब जैसे यहाँ पर जो सिट आया, रिवर ने अपना क्या एरिया बढ़ा दिया, क्योंकि अब इसका जो क्षमता थी ट्रांसपोर्टेशन की वो खत्म हो गई और डिपोजिशन की क्षमता ज्यादा बढ़ गई। तो क्या हुआ कि आपके ओशियंस में जाकर तो यहाँ पर फ्लोट हो गई, साथ में जो पार्ट डिपॉजिट होने का था वो आपके इस तरह से पैचेस में फैल जाता है चारों तरफ। ठीक है, इस तरह से पैचेस फैल जाता है, तो ये एक तरह से डेल्टा का फॉर्म करता है, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बर्ड फूट डेल्टा हो सकता है, ट्रायंगुलर डेल्टा हो सकता है। ओके, तो इस तरह के डिफरेंट डेल्टा फॉर्म दिखेंगे आपको। दैट इज योर होल अबाउट वर्क ऑफ अ रिवर। नाउ नेक्स्ट इज योर वर्क ऑफ अ विंड। तो वर्क ऑफ विंड में भी आप देख सकते हैं, जैसे जब क्या है कि सिंपली हवाएं जब चलती हैं तो हवा क्या करती है, किसी भी रॉक को क्या करेगी, धीरे धीरे क्या करेगी, उसे कट करती जाएगी, और कट करने के साथ उसमें क्या होगा, अगेन जो चीजें होंगी उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करके उसको डिपॉजिट करेगी। ओके, तो फिर क्या है कि अब आता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है आपका, आ जाता है सैंड ड्यूज। आपने जनरली देखा होगा कुछ एरिया में इस तरह से आपके फॉर्म्स होंगे, या जब भी आप डेजर्ट देखते हो, डेजर्ट की अगर बात करें तो आप इसी तरह के लैंड फीचर बनाते हो। तो ये बेसिकली होता क्या है, एक तरह से देखिए लॉन्गिट्यूडनल ड्यूज होते हैं। क्या होता है, यहाँ से आपकी जो हवा चलती है वो क्या करती है, यहाँ से डिपॉजिट करती जाती है, और क्योंकि यहाँ तक आके इसका जो मैक्सिमम डिपॉजिशन है यहाँ तक हो जाता है, और यहाँ इस एरिया एक तरह से गड्ढा सा बन जाता है। ठीक है, तो एक तरह से ये ड्यूज की तरह बन जाते हैं, जिनको बोला जाता है सैंड ड्यूज। ओके, नेक्स्ट इज योर मशरूम रॉक। मशरूम रॉक क्या होती है, आपकी इस तरह से लैंडफॉर्म बनता है। अब मशरूम रॉक बेसिकली क्या होती है, आपकी ये मानी जाती है दैट इज योर हार्ड रॉक। ओके, एंड नेक्स्ट जो कि यहाँ पर आपका पतला सा सरफेस, दैट इज योर सॉफ्ट रॉक। इसमें क्या होता है, वही सेम चीज आ रही है कि जब विंड्स चलती है तो हार्ड रॉक को तो क्या करती है, वो ज्यादा कट नहीं कर पाती, वो उस स्पीड में कट नहीं कर पाती जिस स्पीड में वो सॉफ्ट रॉक को कट कर देती है। तो कई ऐसी स्ट्रक्चर्स बने होते हैं रॉक्स के, जिसमें की जो सॉफ्ट रॉक होती है वो नीचे की साइड में होती है, हार्ड रॉक अपर साइड में होती है, तो जिसकी वजह से इस तरह के लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको कि हम बोलते हैं मशरूम रॉक। ओके, नेक्स्ट इज योर लोयस। अब लोयस जो है आपका इन्हीं सबका आपका ये सब कह सकते हो कि ये सबके बाद का आपका लोएस्ट जो है लास्ट लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। वो कैसे होता है कि जब आपकी विंड चल रही है, आपके रास्ते में वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाती तो गई, जैसे कि आपका सैंड ड्यून्स बना दिया, पहले आपका मतलब ये कह सकते हो कि आपका हार्ड ये मशरूम रॉक्स बना दिए जो डिफरेंट टाइप के लैंड फीचर्स बने। इसके बाद आप कह सकते हो कि आपका सैंड ड्यून्स बन गए, और सैंड ड्यून्स के बाद ये कह सकते हो धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन विंड की भी जो कुछ स्पीड होती है जो कुछ समय के बाद घट जाती है, जहां से वो जनरेट होती वहां पर उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जहां पर वो फ्लोट करते करते पहुंचेगी वहां पर स्पीड उसकी कम होगी। तो जहां तक पहुंचा पाती, जहां पर इसकी क्षमता जो है, वेलोसिटी जो है आपकी विंड की कम हो जाती है, वहां पर इसका मैक्सिमम डिपोजिशन होता है। ओके, मैक्सिमम डिपोजिशन में अब क्योंकि स्पीड यहाँ पर घट गई, तो ये मोटे मोटे सैंड पार्टिकल के बजाय थोड़े से स्मॉल पार्टिकल्स को लेकर डिपॉजिट करेगी। जहां पर स्मॉल पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं वो एरिया बन जाता है आपका लोएस्ट का एरिया। ठीक है, ऐसा आपको लैंड फीचर सबसे ज्यादा आपको चाइना में देखने को मिलेंगे। लोएस्ट लैंडफॉर्म्स भी, लोएस्ट प्लेन्स उनको बोला जाता है। तो ये आपके एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये एरिया आपका। ओके, ओके, नाउ कम्स योर वर्क ऑफ अ सी। अब वर्क ऑफ अ सी आप किस फॉर्म में देख सकते हैं, ऐसे सेम इसमें भी आती है आपके, अगेन जो सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक है ये आपके हर जगह वर्क कर रही है। अगेन आप देखेंगे कि आपका कुछ ऐसे इस तरह से आपके कुछ रॉक्स है जो कि आपके ओशंस के अंदर भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ओशन बेरिस्टेशन की जब बात करी थी, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ रॉक्स ऐसे, जैसे मान लीजिए जब सी वेव्स जब चलते हैं तो सी वेव्स की भी कुछ अपनी पावर होती है। आप देखते हैं कि हवा की वजह से आपका क्या होता है, कुछ वेव्स होती है जो चलती रहती है, तो या फिर कोल्ड करंट एंड आपकी हॉट करंट है जिसकी वजह से इसमें आपकी ये आपकी जो
वेव्स है वो बहुत स्पीड में काम करती कभी कभी। तो इन वेव्स की वजह से क्या होता है, इसके आसपास का जो एरिया होता है जिधर आपका सॉफ्ट रॉक को सबसे ज्यादा मिलेगा, वो एरिया क्या होता है धीरे धीरे उस प्रेशर को झेल नहीं पाता और ये एरिया कट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब कट होना शुरू हो जाता है तो ये एक केव की तरह बन जाता है, क्योंकि इसका पीछे वाला एरिया तो ढका हुआ है और ये एरिया क्योंकि इसमें प्रेशर सबसे ज्यादा पड़ा, तो क्या होता है ये एरिया क्या कटना शुरू हो जाता है। और इस कटने की वजह से क्या होता है, ये एक लैंडफॉर्म का निर्माण करता है जो कि जाना जाता है सी केव्स के नाम से। अब यही लैंडफॉर्म अगर हम आगे देखें कि ये जो वेव्स है लगातार अगर इसी एरिया में प्रेशर हिट कर रही है, लगातार किसी वजह से ये बार बार इसी एरिया में फोर्सफुली हिट करते जा रही है, तो क्या होता है यही लैंडफॉर्म कटते कटते क्या होता है पीछे पूरा एंड तक अंदर तक कट जाती है और दूसरी तरफ होल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक फीचर नजर आता है जिसमें कि चारों तरफ इसके आप आगे पीछे मतलब पूरी आर पार जा सकते हैं, तो इसको बोला जाता है सी आर्क। और किस तरह से एक होल बन जाता है और इसका जो बाकी का हिस्सा है वो आपके लैंड से जुड़ा रहता है, मतलब बेसिन से ओशन बेसिन जुड़ा रहता है, और बस ये पूरा एक एरिया जिसमें से आप क्रॉस हो सकते हैं, दैट इज नोन एज योर सी आर्क। नेक्स्ट, अब यही करते करते क्या होता है, इतना करते करते कई बार होता है कि यहाँ तक अगर एरिया कटता जाता है तो ये एक तरह से दो पार्ट अलग हो जाते हैं और जिसको कि आप नाम देते हैं स्टेक। ओके, सी स्टेक। उसके अलावा आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये इधर से क्या होता है कि अब यहाँ से कट रहा है तो ये एरिया क्या होता है सॉफ्ट रॉक कटता जाता है और ये एक तरह से क्लिफ की फॉर्म में बन जाता है एंड दैट इज नोन एज योर सी क्लिफ, सी क्लिफ। ओके, तो ये आपके वर्क जो सी है उसकी आपके जो इरोजन की क्षमता है उसकी वजह से ये वाले लैंडफॉर्म्स आपको नजर आएंगे। आप जनरली किसी भी अगर ओशन या सी के आसपास के लैंडफॉर्म्स को देखेंगे तो। नेक्स्ट इज योर वर्क ऑफ आइस। अब आपको पता है कि आपके जो आइस है, जो ग्लेशियर्स है वो भी मेल्ट होते हैं, या हम कई बार होता है कि वो मेल्ट होने के साथ साथ कुछ ग्लेशियर्स के साथ भी फ्लोट करते हैं। तो ग्लेशियर्स के फ्लोट करने के साथ साथ आपको क्या होगा, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स आपको आपके ग्लेशियर एरिया में दिखेगा जहां पर आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स दिखेंगे। तो इस तरह के लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो मेजर लैंडफॉर्म होता है वो आपका होता है आपका ग्लेशियर मोरेन्स। मोरेन्स एक तरह से कह सकते हो कि ये आपका जो ओशियन, ये जो आपका ग्लेशियर है ये उसका एक तरह से कह सकते हो प्लेन एरिया होता है जहां पर क्या होता है डिपोजिशन आप देखोगे हर तरह का, जिसमें कि आपके जो यहाँ के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, मतलब क्या है जैसे कि मान लीजिए रॉक्स है, इनके जो पार्ट है सिल्ट वगैरह है जहां पर इनको थोड़ा सा फ्लैट सरफेस मिला, यहाँ पर क्या करते हैं डिपोजिट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज नोन एज योर मोरेन्स। ओके, इसके अलावा आप ये देख रहे हैं एरीट है, पिरामिडिकल पीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको पीक देखने को मिलेगा। ये सारे जो ये छोटे छोटे जो आपको कटिंग दिखते हैं ये आपको इस तरह से जो क्रैक्स दिख रहे हैं ये आपको बेसिकली आपको ये ग्लेशियर्स मतलब माउंटेन्स पे दिख रहे हैं जहां पर आपको ग्लेशियर्स होते हैं। तो इसी वजह से हमने कई बार अंदाजा भी लगाया, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं इंडिया में जहां पर आज की डेट में कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन क्योंकि इस इरोजन की जो डिजाइन है, ये कह सकते हैं जिस तरह से ये जो छोटे छोटे क्रैक्स पड़ते हैं या ये जो मोरेन्स की वजह से जो इसमें इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि लैंडफॉर्म्स हमने माउंटेन एरिया में जहां पर ग्लेशियर्स है वहां देखे, वो अगर हमारे प्लेटोज के एरिया में दिख रहा है तो इससे हमने अंदाजा लगाया कि इस जगह पर कभी ग्लेशियर्स हुआ करते थे। तो यह कह सकते हो कि जिसको कि हमने नाम दिया गया आइस एज, मतलब कभी किसी एरिया में क्या था उस टाइम पर आइस एज था। तो इस तरह से अंदाजा लगता है और ये अंदाजा हमें इस चीजों से लगता है जब हम उन एरिया की स्टडीज करते हैं जहां पर इस तरह के लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। तो ये सारे आपके थे जो आपके चेंजेस लाते हैं आपके अर्थ में। इसके अलावा कोई अगर डाउट है आप तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।